फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम देखेंगे द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया। ओए होए, अभी रेल ट्रैवल नहीं खत्म हुआ, रोड ट्रैवल भी हो गया। देख लो हाईवेज की वजह से, डेफिनेटली एक्सप्रेसवे। देख लो कितना डेवलप हो रहा है हमारा इंडिया। वहाँ पे रेलवेज और यहाँ पे सड़कें, कमाल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। टी गार्डन नहीं है? अरे वाह, इतनी क्यूटी क्यूटी थी। पूरा बीच में एक बड़ा चूजे बोलते हैं ना, बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ ही कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सद्या मत जाओ। सद्या एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सद्या में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी भर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। वहाँ पे सड़के वुड़के सब कर दिया होगा। अब यही वही तो नहीं। शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। 10 साल पहले तक? 10 साल पहले मोदी जी आए ना, उसके बाद। हाय, ये बटरफ्लाई किसका, कौन सी वाली का है? एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी, पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही? ये वही है जो हमने देखा था मुंबई का। मुंबई का ही था। Because this road trip is going to be a lot of fun. दिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो पहले क्यों कम था? हमने करप्शन खाया था, पैसा कम, जितना कंट्री कमा रही है सब खा जाते हैं। देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, especially in the 7th largest country of the world, that is India. अरे चाइना कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? किया नहीं, ये बोलो। किया नहीं, चाइना इज मच अहेड। पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कोई बहाना नहीं है। वजह से 15 सालों से चोरी थी। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। मैं कह रही हूँ किस्मत अच्छी थी, मोदी जी को ले आए। प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। कौन ब्रेन चाइल्ड? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में तो मोदी जी के बारे में सोच रहे थे। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स
तय समय सीमा के भीतर पूरे अभी ये सब चीजें शुरुआत हुई हैं। ये तो बिगनिंग हुई है यार। बिगनिंग। ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। देखा, वही तो शुरुआत हुई, मार्गदर्शन करने के लिए स्टार्टिंग हुई गति है। यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। सुमिता, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। गुड। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर उसको वहाँ पे रखे रहना चाहिए था ताकि मैं कंपेयर तो कर सकूं। हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। सोचो। जहाँ दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते तो थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है स्केलिंग ठीक नहीं है, किलोमीटर अ डे। स्केलिंग गड़बड़ है, मैथ वालों को पता चलेगा। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। वाह, मतलब चाइना नहीं ट्रिप है। की शुरुआत हम करते हैं I don't know how इंडिया they के calculated कैपिटल दिल्ली से। चाइना की पॉपुलेशन नहीं है बहुत एरियाज में। A center of major activities, इस शहर में दुनिया भर चलो से दिल्ली लोग का आते कुछ हैं। दिखाएं। कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने। ये तो कनॉट और प्लेस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। दिल्ली टू मुंबई 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। वो है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन 8 लेन में 4 लेन। हाँ, पर वहाँ इंडिया में उसको 8 लेन बोलते हैं ना, यूएसए में अलग तरीका है। You can't go on 8 lanes. अब सारे इंटरनेशनल रोड का 4 one way, 4 other way. क्यों भूल जाएं? पर वहाँ पे वो सब 8 ही बोलते हैं इंडिया में। वही गलत टर्मिनोलॉजी, should be 4 जाके lanes. बताएंगे, रास्ते मोदी में जी को आप बता मिलेंगे देंगे, ठीक है। ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला वाह, कितना एक्सप्रेसवे सुंदर है लगा। जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल 100 किलोमीटर में मेडिकल एड के लिए भी है, गाड़ी गुड़ी खराब हो जाए तो टो के लिए भी है। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort. बिल्कुल कोई गड्ढा वड्ढा। अब देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट है, 4 लेन इनसाइड द सिटी है, बट व्हेन यू गो आउटसाइड द सिटी द लेन्स विल रिड्यूस। ये तो 2 हैं। बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। कहीं कहीं होता होगा, कम होगा, पैचेस कहीं में कहीं होगा। ये टोल है।
अभी हम मेरी पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं। कितना लोगों का टाइम बच रहा है, वाह यार, कमाल है। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. तो रश भी नहीं है इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं। अब तो अगले वाले वही आने चाहिए, टैगलेस वाले, सीधा एम्प्लॉयमेंट और जॉब रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला। हर जगह देख लो औरतें हैं, जितना कमाल अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। वो तो है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। इवेंचुअली वो वाले भी आएंगे जहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा, होंगे, हो सकता है वो लेने भी हों अलग से। लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100+ का बंदे यहाँ पे काम करते हैं। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। वाह। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी, पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पे। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ, मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी। अरे वाह, फिटनेस सिक्योरिटी वाले हैं ना, टोल में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं। दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। हम तो घुमक्कड़ है, हम घुमक्कड़। वो तो अभी थोड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हमारे पैर में। चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। मतलब है कि राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब। अरे वाह, मतलब जाते हुए सफारी दिख रही है तुम्हें, सफारी हो रही है। पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में इंस्टेड ऑफ 5.5 hours earlier। भाई मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा होता है कि वीडियो को रोकने का भी मन नहीं करता है, इतना कमाल का दिखा रहे हैं। nice. देख लो, रेलवेज भी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे रोड भी हो रही है, वहाँ पे एयरपोर्ट। देखिए मैं तो साफ साफ कहूंगा ये बेसिक नेसेसिटीज पहले आ जानी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं अच्छी बात है कि मोदी जी आए हैं तो बेसिक नेसेसिटी आई है, रोड, एयरपोर्ट, ये सब बेसिक चीजें पहले आ जानी चाहिए थी। शर्म आती है पहले की गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि उनको शर्म ही नहीं आती है, अपने टाइम के काम सोच के शर्म आनी चाहिए। उल्टा वो धड़के से खड़े होके मोदी जी को और आज की गवर्नमेंट को फालतू बातें सुना रहे हैं, मतलब बेतुकी बातें दिखा के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके फलाना ठमकाना करके फ्री का लालच दे के उसमें उनको उलझा रहे हैं। लोग अगर थोड़े भी स्मार्ट हुए ना, मैं पापा को यही कह रही थी, मैंने कहा पापा इस बार ही पता चल जाएगा। मैंने कहा पापा जीतेंगे तो सही मोदी जी, पर ये देखना है कि कितनी मेजॉरिटी से जीते हैं, उससे मुझे पता चलेगा कि हमारे लोग कितने समझदार हैं। जो भारत में बैठे हैं वो क्या चाहते हैं, वो देश को बढ़ाना चाहते हैं कि अभी भी वो ऐसे हैं कि भाई अपना लालच या किसी की सुनी सुनाई में या दूसरे रीजनों से वजह से मोदी जी को नहीं देते हैं। मैंने कहा आज देखिए जितनी चीजें अभी आ रही हैं दूसरी कंट्रीज में, एटलीस्ट यूएस में 70-80 साल पहले आई थी। हाँ वो तो है। अब यहाँ पुरानी होके मतलब उनका मेंटेनेंस में चल रहा है काम, मगर ये सब चीजें जो है कांग्रेस के समय ही आ सकते थे अगर लोग बोले नहीं उससे एडवांस में नहीं थी, वो सही नहीं है। उस वक्त सब कुछ उनके पास था, कांग्रेस में पूरी एबिलिटी थी, सब कुछ था, उन्होंने किया, खा रहे थे सब, अपनी जेबों में डाल रहे थे, ये सब जेबों में करप्शन कर रहे थे सब बैठे हुए। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।